बैनात दैनात में कौन सा कर्ज लिया, पैर में कौन सा कर्ज लिया, आज आपका आंखें खुल जाएगा। कर्ज के बारे में शैतान को शिक्षा देने से पसंद नहीं करते, लोगों को रुकावट करेगा। हालेलुया। एक बार मैं 3 दिन प्रचार कर रहा था कर्ज का बारे में। एक छोटी सी 2 साल का लड़का वो मोबाइल में बहुत खेल रहा था। जब अंत के समय डिलीवरेंस का समय में ब्रेक किया, वो पेशाब उल्टी सारे किया। उस दिन से वो छोटा लड़का मोबाइल को छोड़ दिया। आपका बेटी आपका बात नहीं मान रहे, सुनो, आपका बेटा आपका बात नहीं मान रहे, वो कर्ज के नीचे। आपका घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कर्ज के नीचे। इस कर्ज से आजाद होना आपको जरूरी है। हमेशा हमेशा के लिए आप कंगाल में रह रहे, वो भी कर्ज है। हालेलुया। मसीह ने सब कुछ आपके लिए कर चुका है। हालेलुया। मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर चुका है। क्या कर चुका है? सारे पाप को उठा लिया, शराब श्राप को अपना पर उठा लिया, आपको आशीष दिया, चंगाई दिया। हालेलुया। पढ़ो जेनेसिस 3:17 से पढ़ो। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, तूने खाया है। भूमि तेरे कारण श्रापित है, भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उसके उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। देखो यहाँ एक पॉइंट है, दुख के साथ कितना लोग खाना खा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना से काम कर रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, वो भी दुख के साथ अपने खाना खा रहे हैं। अन्ना काम नहीं करना है क्या? काम करना है। परमेश्वर पसीना से नहीं, दुख के साथ नहीं, आनंद के साथ। हालेलुया। जेनेसिस 2 में कहीं नहीं लिखा आदम तू दुख के साथ खाना खाएगा, ऐसा नहीं लिखा। 3 में लिखा, जब कर्ज में गिरने के बाद, श्रापित होने के बाद। हाँ, और आगे। और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएंगी। हाँ। और तू खेत की उपज खाएगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया देखो, करेगा। माथे का पसीना का रोटी खाएगा। हाँ। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। क्योंकि तू उसी से निकाला गया, बनाया गया, मिट्टी से बनाया, मिट्टी से मिट जाओ। परमेश्वर मिट्टी से आदम को क्यों बनाया पता है? कैसा बनाया? अपना समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। वहां कर्ज नहीं था। जेनेसिस 2 में 1 में कर्ज नहीं था। 3 में वो फल खाने के बाद सबका ऊपर कर्ज आ गया। हाँ। इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। देखा, तेरे कारण श्रापित है। एक घर का मालिक पाप कर रहा है, वो घर पूरा श्रापित है। पति घर का सिर है, वो सही नहीं है, वो घर पूरा सही नहीं रहेगा। यहां परमेश्वर आवाज से नहीं कहा तेरे मितम श्रापित है, ऐसा करके आवाज से नहीं बोला, आदम से बोला। क्यों? आदम को अपनी समानता में बनाया। आज्ञा किसका पास दिया? पुरुष का पास दिया, पत्नी का पास नहीं दिया। आज पत्नी भी पुरुष के ऊपर अधिकार कर रहे, वहां जजेबेल आत्मा है, याद रखना। एक पुरुष के ऊपर एक महिला अधिकार कर रहे, वहां कर्ज है। बेटा के ऊपर अधिकार कर रहा है। अधिकार कौन सा अधिकार करना? शरीर का नहीं, आत्मिक अधिकार कर सकते हैं। मार पिटाई करना वो भी कर्ज है।
पत्नी को मारने वाला भी कर्ज है, और गाली देने वाला भी कर्ज है, और बुराई करने वाला भी कर्ज है, चोरी करने वाला भी कर्ज है, कलीसिया के लिए सही टाइम नहीं आ रहा वो भी कर्ज है। क्यों? ये आपका ऊपर बादल पड़ा हुआ, कर्ज का बादल। आपका गलती नहीं, आप कर्ज से बाहर नहीं आया, इसलिए वो आपको खींच रहा पीछे। कर्ज क्या करेगा? परमेश्वर का पास नहीं लाएगा, वो आपको पीछे खींचेगा, परमेश्वर से पीछे खींचेगा। हालेलुया। आदम पाप में गिरने के बाद परमेश्वर से क्या हो गया? दूर हो गया। वैसा आपके ऊपर कर्ज रहेगा ना, आप परमेश्वर के ऊपर, वो आपको पाप करके नहीं दिखेगा। क्यों पता है? वहां शैतान ने आपको बांध के रखा है। भैया मैं सही हूं, सही कोई नहीं। कई कई दास लोग, बड़ा बड़ा दास लोग आके देखो इनर लिंग में पूरा का पूरा लोग डिलीवरेंस हो रहा है। 6 दिन का बाद आके देखो वहां कितना लोग डिलीवरेंस हो रहा है। हजार हजार लोग कलीसिया है, वो भी डिलीवरेंस हो रहे हैं। एक व्यक्ति 100 कलीसिया बनाया, उन्हें आया इनर लिंग में, मेरे अंदर कोई कर्ज नहीं बोला, मैं हाथ रखा तुरंत उसका अंदर डर का आत्मा निकल रहा है। देखा? मेरे अंदर नहीं करके कोई नहीं बोल सकता है। अभी दिखाऊंगा, जो जो कर्ज है वो सब कुछ लिख लेना। आज मुक्ति हो जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहीं भी हार गया क्या? कहीं हार गया? फिर उसका संतान भी हरेगा? नहीं हार सकता। कारण क्या? हर रहा तो धोखा खा रहा है, मतलब वहां नाश हो रहे, वहां नुकसान हो रहे, वहां कर्ज है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज आप लोग पूरा का पूरा तैयार रहो, प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर, मेरे काम के ऊपर, मेरे दान के ऊपर, रोटी के ऊपर, तेल के ऊपर, कपड़ा के ऊपर, अरे एक कर्ज का बंधन दूर कर दे परमेश्वर। ऐसा दुआ करते रहो। मैं सच बता रहा हूं, एक आप ब्लेस नहीं है, आप ब्लेस में नहीं गया, आप कर्ज में है। मैं देखा पूरा का पूरा ऐसा बादल कब्जा करके रखा कर्ज कलीसिया। अब लोग कलीसिया का लोग पूरा कर्ज में है। आजाद होना है। आमीन। आमीन। अभी पढ़ो, हाँ, और आगे 18 पढ़ो, 19 पढ़ो। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। देखो, पहला लिख लो, पहला श्राप। जो कुछ आप काम कर रहे हैं उसमें दान कमाई आ रहा है, सब लोग ध्यान से सुनना। काम कर रहे हैं, उस काम में आपको पैसा आ रहा है, आने के बाद भी आपका हाथ में नहीं रुक रहा है, दवाई पे जा रहा है, खर्चा हो रहा है, वो भी कर्ज पहला। और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करके आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, वो भी कर्ज का नीचे है। और दवाई ले रहे, दवाई शरीर बीमारी के लिए, वो दवाई लेने के बाद भी आपको चंगा नहीं हो रहे है, वो भी कर्ज है। कब शादी होने के बाद बच्चा जन्म लेगा, बेटा जन्म लेगा, लेकिन आपका आज्ञा को नहीं मानता है बच्चा लोग, वो भी कर्ज। शादी होने के बाद शांति नहीं, लड़ाई झगड़ा, डिंगमाना, लुचपन, ये भी कर्ज है। और पसीना से कमाएगा। कैसा? पसीना, जैसा आदम ने पसीना में आया, पसीना से चले गया, वो आशीष में नहीं गया। हम आदम को 2 बच्चा हुआ, आबेल, काइन। कर्ज का वजह से आदम काइन ने आबेल को क्या किया? खून कर दिया। लड़ाई झगड़ा कहां हो रहे? आपका गलती नहीं है, आपका कहीं तो कहीं पीढ़ी में कोई पाप किया है। आप भी किया होगा, नहीं तो आपका माता पिता किया होगा, नहीं तो दादा दादा कोई भी किया होगा। वो पीढ़ी 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 आते रहेगा। लेकिन सबके लिए मसीह ने मुक्ति दे दिया क्रूस में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब श्राप से कैसा छुटकारा होना है?
श्राप से कैसा मुक्ति पाना है मैं बाद में टीच करूंगा, ये सब सिंपल। पहला पाप को कैसा सही करना है, और दूसरा पाप कैसा अंदर हारा है, और तीन पाप कितना है, तीन है, कितना है, तीन। पाप पहला क्या है, पाप कैसा अंदर हारा है, और पाप से कैसा मुक्ति पाना है, और पाप का गिनती कितना है, 3 भाग है। कितना भाग, 3 भाग। एक आंखों में, एक आंखों में, एक शरीर का, एक घमंड का। कितना कितना पाप, 3 पाप। पढ़ो, पहला यूहन्ना 2 का 16 पढ़ो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, ये शरीर का अभिलाषा एक पाप है। शरीर का अभिलाषा कौन सा, गलाती चैप्टर पढ़ो, गलाती चैप्टर 5 का 19, गलातियों 5 का 19। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर का काम प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके जैसे और काम है। इनके जैसा हावर बहुत काम है। ये कौन सा है, शरीर का 16 का। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये शरीर का अभिलाषा, ये शरीर का अभिलाषा आपको क्या करेगा पता है, सारे नुकसान कर देगा। क्या कर देगा, कितना भी कमाओ सारे नुकसान हो जाएगा। ये शरीर का अभिलाषा, कितना भी कमाएगा, कितना भी पैसा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, शांति नहीं रहेगा। ये शरीर का अभिलाषा। अब दूसरा आगे पढ़ो, और आंखों की अभिलाषा, ये आंखों की अभिलाषा। ये आंख क्या पता है, जो भी देखता है ना वो मेरा हो जाए। क्या है, ये मेरा हो जाए। लड़की को कोई लड़का देखेगा तो ये मेरा पत्नी होने से कितना अच्छा है। कोई किसी का खेत देखने से आहा कितना अच्छा है, ये मेरा होने से अच्छा है। उनका घर, किसी का घर देखने से वाह ये घर मेरे होने से कितना अच्छा है। अरे यार इन लोग इतना अमीर है, मैं भी अमीर नहीं है, मैं भी घर भी है। ये भी अभिलाषा। और कई कई प्रकार है। दाहिने हाथ में दीर्घायु, हाँ और रुको यहां सुनो, क्या है पढ़ो। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। दाहिना हाथ कौन सा है, ये दाहिनाथ लिख लो, ये दाहिनाथ। इसमें क्या है, दीर्घायुष। बाईनाथ में क्या है, बाईनाथ में क्या, और उसके बाएं हाथ में, उसका बाईनाथ में धन और महिमा है। धन और महिमा है। ठीक है, ये क्यों लिखा है दोनों हाथ। दाहिनाथ में दीर्घायुष है, बाईनाथ में धन और महिमा है। आपके पास कितना धन है, कितना महिमा है, दिखाओ है क्या? नहीं। आपका गांव में गवाही है क्या? गवाही कैसा है, हर चीज में गवाही है। ये हाथ क्यों आ रहा है पता है, यीशु मसीह ने कितना, हाँ केले, केले कौन सा, माइक रख के बोलो, कीले। कितना लिया, 3
बोल गए कितना लिया? 3। किसके लिए लिया? हमारे लिए। आपका मृत्यु के लिए, आपका पर मृत्यु था ना, उसके लिए दाहिनात में केला का खील। और बाइनात में है वो आपका कर्स है ना, कंगाल, उसके लिए ये हाथ में लिया। ये सारे कंगाल श्राप यीशु मसीह ने क्रूस में आपके लिए ले लिया, फिर आपको प्रभु ने आशीष दे दिया। फिर क्यों आपका घर में अभी तक आशीष नहीं है? उसका अर्थ क्या है? आपको सच्चाई नहीं मालूम हुआ। शरीर का अभिलाषा क्या है? मसीह को छोड़ के जो कुछ दूसरा को प्रेम करता है वो सब कुछ कर्स है। मसीह को प्रेम छोड़ के बाकी चीज में जो कुछ आप कर रहे हैं वो सब कर्स का नीचे है। बेटा पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, आपका मुंह है आपको कर्स में डाल रहा है। कर्स कहां से आ रहा है पता है? परमेश्वर से नहीं, किधर से आ रहा है? आपको जीव नहीं है तो कर्स कहां से आएगा? हालेलुया। परमेश्वर से कर्स नहीं आ रहा है, शैतान से नहीं आ रहा है, कर्स आपका मुंह से आ रहा है। याकूब पत्री पढ़ो, याकूब 3 का। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। हाँ। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं। ये कौन सा पता है? मैं भाई बता रहा हूं। ये वचन का वहीं रखो, पहला यूहन्ना 2:16 पढ़ो, और एक उधर पाप है, 3 पाप है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, हाँ, अर्थात शरीर की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, और जीविका का घमंड। हाँ, ये बहुत बड़ा घमंड है। उसके लिए भी यीशु मसीह ने क्या पाया? कीला, घमंड। वो घमंड से चल रहा है, देखो वो घमंड से बात कर रहा है, देखो वो घमंडी है, ये घमंड है। लूसीफर कैसा गिर गया? घमंड को वजह से। हालेलुया, हालेलुया। 3 पाप है, एक शरीर का, एक आंखें का, एक जीविका का घमंड। घमंड। ये घमंड क्या कर देगा? घमंड का आत्मा सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे जैसा कोई पवित्र नहीं, मेरे जैसा प्रचारक नहीं, मेरे जैसा विश्वासी कोई नहीं, मैं सही हूं, मैं ठीक हूं। ये घमंड का स्पिरिट है, ये कर्स है। हालेलुया, हालेलुया। घमंड की वजह से नेबूकदनेस्सर गिर गया। घमंड की वजह से फिरौन समुद्र में क्या कर दिया? परमेश्वर डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। घमंड कितना लोग के अंदर है, परखो। मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, मैं कलीसिया में सही आ रहा हूं, ये सब नहीं चलेगा। आत्मा में होना है। हालेलुया। अब रात और दिन प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन नम्रत नहीं है, आप घमंड में हो गया। हालेलुया।